मेरे खिलाफ प्लान सी बनाया गया है। प्लान सी के पीछे साबिक सदर आसिफ जरदारी है। इमरान खान का इल्जाम, चेयरमैन पीटीआई का वीडियो लिंक खिताब। कहा आसिफ अली जरदारी ने प्लान सी के लिए पैसा लगाया है। पंजाब निगरान हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में सारे लोग हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। हुकूमत गिराने वालों ने 8 माह में कोई सबक नहीं सीखा। गलती दुरुस्त करने का इलेक्शन के अलावा कोई तरीका नहीं। अवाम के खौफ से सारी हरकतें की जा रही हैं। पता था रजीम चेंज में मईशत हिल गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। जहां से भी मदद मांगी हमें शराइत दी जाएगी। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाब का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। कराची के 8 हल्के शामिल। इस्लामाबाद, जहलुम, भक्कर, स्वात, हरीपुर में भी ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। सवाबी, नौशहरा, कोहाट, डीआई खान और कोयटा के हल्कों में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। कराची के हल्कों में मुतालिका महकमों में तबादलों और तकर्रुर पर पाबंदी आयद। डॉलर के हाथों रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद 7 रुपए 17 पैसे महंगी हो गई। डॉलर इंटरबैंक में 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपए बढ़ गई, 269 रुपए में फरोख्त होने लगा। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा कर्जे 4000 अरब रुपए तक बढ़ गए। मुल्क की मईशत गैर मुस्तहकम, सोने की कीमत भी बेलगाम। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 7000 रुपए महंगा। नई कीमत 2,02,500 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 6000 रुपए इजाफे से 1,73,610 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोना $6 कमी से $1,936 फी आउंस हो चुका है। आज उनके होते हुए एक ही दिन में 34 रुपए जो है आपका जो है रुपया गिरा, और हम जब छोड़ के गए थे तो 182 रुपया पे डॉलर था हमारा। टैक्सेस लगाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिगरेटों की कीमत बढ़ाएंगे, ये बाकी जो चीज़ इनके पल्ले पड़ेगा ये बढ़ाएंगे और अवाम पे ये जोर डालेंगे। पीटीआई 182 रुपए का डॉलर छोड़कर गई थी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की हुकूमती पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन में 4.5 ट्रिलियन का कर्जा बढ़ गया। IMF को साइन न किया तो दूसरे ममालिक से भी पैसा नहीं मिलेगा। महंगाई का तूफान आएगा। असद उमर बोले कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 हफ्ते के रह गए। अब सिर्फ मईशत नहीं, कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया। IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहां पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF से इसी माह मुआहदा हो जाएगा, जल्द मुश्किलात से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वो कौमें आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात का मुकाबला करती हैं। पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है कि एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए तहरीक इंसाफ की लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी की जाए। 10 दिन से जायद का वक्त गुजर चुका, गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया।
फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पीटीआई रहनुमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी को अदालत पेश किया गया। कमरा अदालत में हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन के वर्कर्स की जान को खतरा है। फवाद चौधरी ने कहा उन्हें लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं। मोबाइल फोन पुलिस के पास है। पीटीआई रहनुमा से अदालत में अहलिया ने मुलाकात भी की। फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। जुडिशल मजिस्ट्रेट वक्कास अहमद की समाअत से माजरत। कहा दरखास्त जमानत पर दायरा इख्तियार नहीं, मुतल्लिका फॉरम से रुजू किया जाए। सेशन जज ताहिर महमूद ने दरखास्त एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी को भेज दी। फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी सुनेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की हिमायत कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में नहीं। नवाज शरीफ से मुलाकात करके कल पाकिस्तान वापस जाऊंगा। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल फरीद को फोन। गिरफ्तारी के हवाले से बयान पर मुआज़रत। परवेज इलाही ने कहा कि नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। गिरफ्तारी और झूठा मुकदमा काबिल मजम्मत है। उधर चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की मुलाकात। परवेज इलाही ने पंजाब में इंतकामी मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद निगरान हुकूमत गैर आईनी इकदाम से बाज रहे। इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मोहसिन नकवी को काम से रोकने की इस्तदा। पीटीआई ने राजा रियाज को कायद हिस्ब इख्तलाफ बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर आईनी करार देने की भी इस्तदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान सूबाई वज़रा की मुलाकात। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा आवाम को हर महकमे की तरफ से रिलीफ मिलता नजर आना चाहिए। मुख्तसर मुद्दत में वो काम करके जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। उधर पंजाब की निगरान काबीना के 8 वज़रा को कलमदान मिल गए। आमिर मीर को महकमा इत्तलात, SM तनवीर को एनर्जी एंड इंडस्ट्री, डॉक्टर जावेद अकरम को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अलॉट, डॉक्टर नासिर जमाल को प्राइमरी हेल्थ, इब्राहिम मुराद बल्दियात, मंसूर कादिर एजुकेशन और बिलाल अफजल को महकमा CNW की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इंतखाबी इस्लाहात के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने तजावीज़ जारी कर दी। अपनी तजवीज़ में फाफिन ने कहा कि इंतखाबी कवानीन में कमजोरियां दूर करने के लिए सियासी जमातें जामे मुज़ाकरात शुरू करें। मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत में अभी 7 माह बाकी हैं। इंतखाबी कवानीन में ज़रूरी तब्दीलियां लाई जाएं। हुकूमत ने आई वोटिंग और EVM पर कुछ नहीं किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट और नशस्तों का मामला भी तय करना चाहिए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा चंद साल पहले ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस शुरू की थी। हुकूमत जाने के बाद सर्विस भी बंद हो गई। जदीद बोगियां पहले ही आ जानी चाहिए थी मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। वजीर खजाना इसाक डार बोले रेलवे की तरक्की से मुल्क तरक्की करता है। ग्रीन लाइन सर्विस में जहाज जैसी सहूलियात है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गईं। एक रोज कयाम के बाद कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। मरियम नवाज डार फैमिली के घर कयाम करेंगी। बख्तावर और आसिफा भुट्टो की जानिब से बिलावल हाउस दुबई में कयाम की दावत। अमीर मकाम समेत दीगर रहनुमा भी मरियम नवाज के हमरा लंदन से दुबई पहुंचे। लाहौर में मरियम नवाज के इस्तेकबाल की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। लीगी अरकान असम्बली कारकुनान के साथ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी।
रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज कहते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पंजाब हुकूमत की तरफ से खत मौसूल हुआ है। कुछ हुआ तो जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह और कठपुतलियों पर होगी। साबिक वजीर आजम को कानून के तहत सिक्योरिटी मैसर होती है। इस वक्त मुल्क की सालमियत खतरे में है। नवाज शरीफ के खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की। शेख रशीद की वजाहत, कहा नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को तैनात करके बड़ी गलती की। वो आसिफ जरदारी के लिए काम करेंगे। हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखती। फवाद चौधरी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद कहा लाल हवेली की मिल्कियत जाली है तो अदालत जाएं। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहा शेख रशीद सियासी बेरोजगारी का शिकार हो चुके। पीटीआई और उसके हवारियों का धरने और एहतजाज करना मुकद्दर बन चुका है। इलेक्शन कमीशन के लेटर का जवाब देंगे और आइन के मुताबिक चलेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी वाजे कर दिया। कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। चाहता हूँ आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हों। सनतों और ताजरों के मसाइल पर गौर करके उन्हें ख़त्म करना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक का मुसव्वदा तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक का सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास 2 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 21 जमातों को दावतनामे इरसाल। जहांगीर तरीन और उनके बेटे को एफआईए से रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज। एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तमाम ट्रांजैक्शंस एसईसीपी के कानून के मुताबिक हुई हैं। जहांगीर तरीन पर 2 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुकदमा दर्ज किया गया था। कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। इस पर मुत्तफ़क़ा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि इस्लाम भाईचारे और मुसावात का दर्ज देता है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, इस्लाम अमन का मजहब है। कुरान पाक की बेहुरमती से हमारे जज्बात मजरूह हुए। महंगाई के वार पर वार आवाम बेहाल। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 32.57% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज 13, चावल 5 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 2 रुपये 71 पैसे का इजाफा। टमाटर, लहसुन की कीमतें भी बढ़ीं। आलू, चिकन, गुड़, चीनी और खुश्क दूध की कीमतों में कमी हुई। चाय की पत्ती, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध, पेट्रोलियम मसनूआत समेत 20 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। थर के कोयले से बिजली के साथ अब सीमेंट की पैदावार भी शुरू होगी। थर कोल से सीमेंट की पैदावार के लिए पहले मरहले में तजर्बाती बुनियाद पर काम किया जाएगा। सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कोल माइनिंग कंपनी और सीमेंट मैन्युफैक्चर के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। MOU के तहत थर कोल से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ट्रायल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की मुलाकात। PSL के इनेकाद से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का कहना है सिंध हुकूमत PCB के साथ PSL का मेला सजाने में भरपूर मदद करेगी।